राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि कार्मिक हैबिट अंक कौन से होते हैं। ऐसे कौन से अंक हैं कि जिनकी वजह से आपको पूर्व जन्मों का ऋणों का दोष लगता है। दोस्तों, यदि पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। कार्मिक अंक है 19, 16, 14 और 13। यदि आपका जन्म इन चार तिथियों में से हुआ है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने से जो आप डेस्टिनी नंबर निकालते हैं, अपना भाग्यांक निकालते हैं, उससे पहले का जस्ट पहले का नंबर कंपाउंड नंबर 13 आता है, 14 आता है, 16 आता है या फिर 19 आता है, तो इसका मतलब है कि आपको पूर्व जन्मों का कोई ना कोई ऋण है। यदि इन 4 अंकों के अंदर अगर आप आ रहे हैं, विस्तार से जानेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं और इनके निवारण क्या होंगे। देखिए, अगर हम ऋणों की बात करें तो पितृ ऋण या पूर्व जन्मों के ऋण वैदिक ज्योतिष में भी बात की गई है, लाल किताब ज्योतिष में भी बात की गई है और अंक शास्त्र के अंदर भी बात की गई है। अर्थात कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का कनेक्शन है जो पीछे से चला आ रहा है, और यदि हमने निपटान नहीं किया उसका, उस अकाउंट को सेटल करने का प्रयास नहीं किया, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, आगे भी चला जाएगा आपके साथ। और जब जितना ये लेट होता जाएगा या जितना ये आगे आपके साथ जाएगा, उतना ही ये ऋण बढ़ता चला जाएगा। तो यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 19 तारीख को, 16 तारीख को, 14 तारीख को, 13 तारीख को हुआ है, या फिर आपका जो जन्म तिथि है उसको ऐड करने से जो सिंगल डिजिट नंबर हम तैयार करते हैं, जैसे डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक जिसको कहते हैं, उससे जस्ट पहले जो कंपाउंड नंबर आता है वो इन 4 नंबरों में से अगर कोई आ रहा हो तो आप उस कार्मिक ऋण के तहत आपका जन्म हुआ है। कुछ विशेष परिस्थितियों में आपका जन्म हुआ है और कुछ विशेष रेमेडी आपको करनी पड़ेगी, कुछ विशेष प्रभाव आपके ऊपर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। उसके प्रभाव क्या पड़ सकते हैं आपके ऊपर? इसका जो प्रभाव है आपकी उम्र की 25 साल से लेकर के 50 साल के बीच में पड़ेगा। वो कभी भी पड़ सकता है, वो 26 की उम्र में भी पड़ सकता है, 28 की उम्र में भी हो सकता है और 37 की उम्र में भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपका किस तरह का पूर्व जन्मों का दोष आपके साथ आया है। अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। फेलियर आपको जरूर इस उम्र के दौरान एक आध बार देखने को मिल सकता है। कोई एक्सीडेंट हो गया, इंजरी होगी, नेगेटिविटी, अकेलापन या फिर सडन डाउनफॉल हो जाना आपकी लाइफ के अंदर, या फिर सडन आपके संबंध खराब हो जाना, एकदम से आपको पता ही ना चले कि हुआ क्या है मेरे साथ, क्योंकि आप टटोलते रह जाओगे कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन आपको क्या पता कि कुछ पिछले जन्मों का कर्म आपके साथ ऐसा आ गया कि जिसकी वजह से आपको ये भुगतना पड़ गया। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप डेट ऑफ बर्थ का स्लाइड के ऊपर कि किन किन तिथियों के अंदर कार्मिक ऋण बनता है। आप सपोज मान लीजिए 14 तारीख को किसी का जन्म हुआ है, मूलांक तो उसका 5 होगा, लेकिन 4 और 1 को ऐड करने से पहले जो कंपाउंड नंबर आ रहा है वो जैसे 14 आ रहा है, या वो 19 आ रहा हो, या वो 13 आ रहा हो, या फिर वो 16 आ रहा हो, तो ये 4 नंबर जो है ये कार्मिक ऋण के तहत आते हैं। तो इसमें बड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो कर्म सिद्धांत है वो ये कहता है कि आप अपने कर्मों से कभी भाग नहीं सकते। आपको जो भी आपने कर्म कर दिए हैं, गलती में, भूल से हो गए हैं, जान करके कर दिए हैं, आपने किसी को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, आपने किसी को कोई फ्रॉड कर दिया, आपने किसी की अंतरात्मा दुखा दी है यदि, तो उसका निपटान आपको करना ही पड़ेगा। अदरवाइज वो बढ़ता चला जाएगा और जब तक आप उस अकाउंट को सेटल नहीं कर लेंगे तब तक आप उस ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और जितना लंबा चलेगा आपके जीवन के अंदर ये, उतना ज्यादा मुसीबत बड़ी से बड़ी आपके ऊपर आती जाएगी। और इस ऋण का ऐसा किस्सा है हमारे जीवन के अंदर, यदि ये ऋण का हम उपाय नहीं करेंगे या ऋण की रेमेडी नहीं करेंगे तो बाकी भी उपाय आपके काम करना बंद कर देंगे। मतलब कर्मों का जो बर्डन है वो आपको कहीं ना कहीं, कोई जिम्मेवारी जो आपकी पेंडिंग है वो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपका छुटकारा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे अलग अलग डिजिट के ऊपर कि 19 तारीख को यदि आपका जन्म हुआ है या 19 नंबर आपके साथ जुड़ रहा है तो क्या प्रभाव होंगे उसके, रेमेडी क्या कर सकते हैं आप उसकी,
और ऐसा आपने किया क्या है पुराने जन्म में कि जिसकी वजह से आपका इस ऋण के साथ जन्म हुआ। यदि आपका 13 अंक है, 14 अंक है या 16 अंक है, तो अलग अलग डिफाइन करने का हम अलग अलग वीडियो में प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत।